मित्रों नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। टॉपर्स क्लब आईएएस अकादमी मुंशी पुलिया लखनऊ में स्थित है। आप सभी जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो भी प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, वो तुरंत हमारे इस संस्थान में संपर्क करें। हमारी टीम आपके साथ पूर्ण ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज हम लोग संस्कृत श्रृंखला में पढ़ेंगे संधि। पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने उच्चारण, स्थान, स्वर, व्यंजन पढ़ चुके हैं और संधि से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वर संधि से पूछे जाते हैं, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं और विविध प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कभी कभी संधि का विधायक सूत्र पूछ लेते हैं, कभी संधि को का विच्छेद पूछ लेते हैं, कभी विच्छेद दे देता है उसका संधि क्या होगी, ऐसा प्रश्न आता है। इन सभी प्रश्नों के निराकरण के लिए आज हम लोग संधि पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। अत्र पश्यतु संधि। संधि के विषय में आप सभी लोग पढ़ भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, हम लोग भी पढ़े हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और चर्चा करते हैं। संधि के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पर दो अक्षर मिलते हैं वहाँ पर संधि होती है, जहाँ पर दो वर्ण मिलते हैं वहाँ संधि होती है, वहाँ पर विकार उत्पन्न होता है, वहाँ पर परिवर्तन होता है, विविध प्रकार के शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग सूत्र के माध्यम से भाषा में पढ़ेंगे। अत्र लिखितम अस्ति वर्णानां परस्परम विकृत मत संधानम संधि। अत्र वर्णानां परस्परम विकृत मत संधानम संधि। अर्थात संधि अर्थात संधि है, संधानम माने संधान। संधान जानते हैं, जैसे धनुष और बाण का संधान होता है, अर्थात धनुष और बाण जो आपस में मिलते हैं तो वो जो है वहाँ पर परिवर्तन होता है, शस्त्र को प्रहार करते हैं। तो यहाँ पर भी संधान होता है किसका? वर्णों का। विकृत मत परस्परम, परस्परम माने आपस में, वर्णानाम माने वर्णों का। वर्णानाम जो शब्द है यह षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का शब्द है, जैसे रामस्य रामयो रामाणाम। तो यहाँ पर आएगा वर्णानाम माने वर्णों का, परस्परम माने मिथम अर्थात आपस में, विकृत मत संधानम संधि अर्थात जो विकार युक्त संधान होता है। संधान मतलब जुड़ना, योजित होना। यहाँ पर जो अर्थ आएगा वो योजित होना, जुड़ना, अर्थात दो वर्णों के संधान से जो विकृति होती है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात वर्णानां परस्परम विकृत मत संधानम संधि अथवा वक्तुम शक्यते वर्णानां मध्ये यदि भवति विकारः भवति तत्र संधि भवति। यथा, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, विद्या, अत्र पश्यामः विद्या धन आलयः। अब विद्या में यहाँ आप देखेंगे आ है, पुनः यहाँ पर आप देखेंगे आ, तो ये दोनों मिलकर के क्या हुआ? आ हुआ। तो ये पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, पर पद का प्रारंभिक वर्ण आ, ये दोनों मिलकर के यहां पर दीर्घा बना। यही क्या है? विकार है। यही विकार है, अर्थात यही परिवर्तन हुआ, यही विकृत मत शब्द पद वर्ण हुआ। इसी का जिस आ का यहाँ पर आदेश हो जाता है विद्या शब्द पर, तो ये बन जाता है आपका विद्यालय, विद्यालयः। तो यहाँ पर आपका संधि हो गई। पुनः रमाधन ईशः, इसका जो बनता है आपका रमेशः। तो रमेशः में यहाँ पर आप देखेंगे रमा में आ, पुनः ईशः में ई, ये दोनों वर्ण को मिलने से यहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर भी संधि हो रही है। नेधन अकह नायक, ये बहुत हम लोगों ने पढ़ा है, नायक है गायक, तो नायक में भी क्या है आपका संधि हो गई, अर्थात यहाँ पर ए
और ये प्लस आ मिलकर के आय बन जाता है, आय बन जाता है, तो ये नायकः। तो ये अयादि संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई, ये आपका दीर्घ संधि हो गई। उसी प्रकार से आप देखेंगे व्यंजन संधि में होता है, जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका। तो यहां पर आप देखेंगे एक शब्द बना तट्टिका, ये किस संधि का उदाहरण है? आपके व्यंजन संधि का। तो इस प्रकार से जहां पर दो, यहां पर भी दो वर्ड मिल रहे हैं, दो अक्षर मिल रहे हैं, तो दोनों अक्षरों के मिलने से यहां पर परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, इसलिए यहां पर संधि हो गई। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति संधेः कति प्रभेदाः भवन्ति। संधि के कितने भेद होते हैं? ये हालांकि प्रश्न नहीं बनता है या कभी बन भी सकता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में क्या जाता है, संधि त्रिधा भवति, अर्थात संधि कितनी होती है आपकी? त्रिधा माने 3 प्रकार, त्रिधा माने 3 प्रकार। संधि जो है 3 प्रकार की होती है। प्रथमा स्वर संधि, अथवा इसी को हम लोग कहते हैं अच संधि। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर संधि क्या होता है कि यह स्वर व अक्षरों से ही मिलकर बनती है। तो अच संधि इसलिए कहते हैं, माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे अयुड, ऋलृक, एओंग, और पुनः आपका आई औच, ये जो है पहला दूसरा तीसरा 4 जो सूत्र है, इसमें सभी के सभी आपके स्वर आते हैं और इन्हीं स्वर वर्णों के मिलने से संधि बनती है, इसलिए इसको हम कहते हैं अच संधि। अच क्या है? यहाँ पर प्रत्याहार है। आयुड़ का आ लेकर के आयोज का चाल जब ले लेंगे तो ये आपका प्रत्याहार बनेगा। अच प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ ये सब आते हैं, और यहाँ पर जो ड़ है ये इत संज्ञक है, का इत संज्ञक है, एओंग ये भी इत संज्ञक है, इसलिए इतने वर्ड आते हैं और इन्हीं अक्षरों के मिलने से जो संधि बनेगी वह स्वर संधि होगी। पुनः व्यंजन संधि देखेंगे, इसको हल संधि कहते हैं। ये हल संधि क्यों कहते हैं इसको भी देखते हैं। जो इसके बाद आता है आपका हैवरट, माहेश्वर सूत्र में हैवरट ये आपका सूत्र है। हैवरट से लेकर के अंतिम जो सूत्र है हल, तो हैवरट का ये हा लेकर के और पुनः आपका ये ला लेकर के ये आपका बनता है ये ला, हा और ला लेकर के ये आपका प्रत्याहार बनता है हल प्रत्याहार। और हल में सभी व्यंजन आते हैं, हल में सभी व्यंजन होते हैं, और जब व्यंजनों के जुड़ने से, व्यंजन अक्षरों के जुड़ने से जब संधि होती है तो उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। पुनः तीसरी जो संधि आपकी वो है विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि है यहाँ पर भी विसर्ग के जोड़ने से जब संधि होती है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो प्रमुख रूप से हमारी संधियाँ कितनी है? स्वर संधि अर्थात अच संधि, हल संधि और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति स्वर अच संधि अर्थात स्वर संधि किसे कहते हैं? तो यदा स्वराणाम मध्ये विकारः भवति तु स्वर संधि कथ्यते। यदा स्वराणाम माने स्वरों के, मध्य माने बीच में, स्वरों के मध्य में, स्वरों के बीच विकारः भवति माने विकार होता है, परिवर्तन होता है। विकार का तात्पर्य परिवर्तन, जो विकृत मत हम लोगों ने पढ़ा वही विकार परिवर्तन होता है, तो वहां पर स्वर संधि अर्थात अच संधि कही जाती है। जैसे आप देखेंगे इति धन अलम, इसमें इति एक शब्द है, एक पद है, अलम दूसरा पद है। इति पद का जो अंतिम वर्ण है वह ई है। पुनः आप देखेंगे अलम शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो आ है, ये मिल करके यहाँ पर बना या। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ईकारः स्वरः अस्ति, अकारः स्वरः अस्ति, पुनः संधि भवति यकारः, तो शब्दं भवति इत्यलम इति धनलम। तो अत्र स्वरः स्वरः अर्थात स्वर द्वयोः स्वरयोः मध्ये संधि अत्र अस्ति, अतः अत्र स्वर संधि। पुनः च कवि धन इंद्र, अत्रापि पश्यतु ईकारः पुनः ईकारः, अत्रापि ईकारः स्वरः अस्ति, ईकारः अपस्वरः अस्ति, अतः स्वर संधि। तादृशः
तव धन एव। अत्रापि किमस्ति, तव शब्दस्य अंतिम वर्णः अ, पुनः एव शब्दस्य एकारः। तो अत्रापि पश्यामः, अकारः किमस्ति, स्वरः अस्ति, एकारः किमस्ति, स्वरः अस्ति। द्वयोः मध्ये अत्रापि विकारः भवति। तो विकारः किं भवति, आयकारः भवति। तो अत्रापि स्वर संधि, अर्थात जहाँ पर स्वर, दोनों स्वर होते हैं और दोनों के मध्य में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अत्र अस्ति स्वर अर्थात अच संधेः कति प्रभेदाः, अर्थात अच संधि के कितने भेद हैं। अत्र पश्यामः, प्रथमम् अस्ति दीर्घ स्वर संधि, सूत्रम अस्ति अकः सवर्णे दीर्घः। अर्थात दीर्घ स्वर संधि का विधायक सूत्र क्या है, ऐसा प्रश्न जब आता है तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो प्रश्न गलत ना हो तो क्या करना है, ये आपको याद रखना है, अकः सवर्णे दीर्घः। तो दीर्घ स्वर संधि अर्थात अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि का विधायक सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि की सिद्धि किस सूत्र से होती है, अकः सवर्णे दीर्घ से होती है। इस प्रकार की यदि प्रश्न आपके आते हैं तो यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। पुनः आपका गुण स्वर संधि, इसका जो संज्ञा सूत्र है वो आदेंग गुण है। इसका संज्ञा सूत्र जो है आपका आदेंग गुण, ठीक है। आद गुण जो है वह संधि सूत्र है, अर्थात विधायक सूत्र इसका अलग है, थोड़ा सा आदेंग गुण है। पुनः यण स्वर संधि, ये इकोएडच, इसका विधायक सूत्र है। वृद्धि स्वर संधि, ये आपका वृद्धि रेच है, ये संधि सूत्र है, लेकिन इसका विधायक सूत्र आपका वृद्धि आदैच, इसका जो वृद्धि आदैच, ये आपका विधायक सूत्र है। तो मित्रों प्रश्न आता है विधायक सूत्र से, अभी तक तो अगर सवर्णे दीर्घ पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है। जैसे आयादि स्वर संधि का है एचो अयवा यावह, ये विधायक सूत्र है, एचो अयवा यावह। पुनः पूर्व रूप संधि अत्र अस्ति एंग पदांत दति, इसका विधायक सूत्र क्या है, एंग पदांत दति। पुनः पर रूप संधि, इसका विधायक सूत्र क्या है, एंग पर रूपम। प्रकृत भाव संधि, अर्थात इसका जो विधायक सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, ये विधायक सूत्र है। यहां से यदि प्रश्न आपके आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। अग्रे चलामः। अत्र अस्ति दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का विधायक सूत्र क्या है आपका, अकः सवर्णे दीर्घः। और यह कहाँ पर है, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी के ये जो छठा अध्याय है, पहला पाद है और 101 नंबर का जो सूत्र है वह आपका क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः। यह दीर्घ स्वर संधि का विधायक सूत्र है। तो देखते हैं दीर्घ स्वर संधि कैसे होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, अत्र लिखितम अस्ति अकः सवर्णे अचि। अच क्या है, यहाँ पर प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं। सवर्णे माने सवर्ण होने पर, सवर्णे जो है सप्तमी एक वचन का रूप है, और सप्तमी एक वचन का रूप जब राम का पढ़ते हैं तो रामे रामयो रामेशु, अर्थात राम पर। तो यहाँ पर सवर्णे माने सवर्ण होने पर, यहाँ पर ये बनेगा सवर्ण होने पर। परे पूर्व परयो, अब यहाँ पर आप देखेंगे परे कौन है, अच है। अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में अ ई उ री री, ये 5 जो है आपके अक्षर आते हैं। अक प्रत्याहार के समक्ष सवर्णी होने पर, अर्थात इसी के समान वर्ण होने पर, सवर्ण तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात तालु आदि स्थानों से जिसका उच्चारण एक ही स्थान से होता है उसे हम लोग सवर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर सवर्ण माने सवर्ण होने, कौन सवर्ण है, कहा अच। परे माने बाद में, सवर्ण के बाद अच रहने पर पूर्व परयो दीर्घम एकादेश है स्यात्,
पूर्व और पर माने जो पहला वाला सब अक है और जो दूसरा वाला अक है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ का एकादेश हो जाता है, दीर्घ का आदेश हो जाता है। अर्थात अक प्रत्याहार में क्या है आपका अ, ई, उ, री। इसके बाद यदि सवर्ण माने इसी के समान वर्ण या तुल्याच प्रथम सवर्णम, अर्थात इसी के स्थान, जिस स्थान से आ उच्चारित होता है उसी स्थान से यदि दूसरा कोई अक्षर है जो उच्चारित होता है तो वो आता है, तो वहां पर दोनों के स्थान पर अर्थात आ के आगे क्या आएगा, बहु आ आएगा, ये इसी के स्थान से उच्चारित हो रहा है, तो आ के समान ही जब आ आएगा तो वहां पर आपका पूर्व प्रयोग माने पूर्व और पर माने पहले और बाद के दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अर्थात आकार हो जाएगा। यहां पर समझ लेते हैं यथा आ, यहां पर देखेंगे अक प्रत्याहार है, पुनः आ, यहां पर भी क्या है, अक प्रत्याहार है, अर्थात अक प्रत्याहार के सामने अक प्रत्याहार आया, अर्थात आकार के सामने आकार आया, तो ये दोनों क्या है, सवर्णी हैं और ये दोनों क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। जब दीर्घ आदेश हो जाएगा तो ये दीर्घ आ हो जाएगा। उसी प्रकार से इकार के सामने इकार आता है तो दीर्घ इकार, उकार के सामने उकार दीर्घ उकार, रिकार के सामने रिकार, उसी प्रकार से दीर्घ रिकार। यह जो है आपको यहां पर जो री लिखा है, री का दीर्घ नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं होता। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले जो उच्चारण स्थान में हम लोगों ने पढ़ा था री कितने प्रकार का होता है, तो हाँ हम लोग पढ़े हैं। तो यहां पर ये दीर्घ नहीं होता है, इसका जो सवर्णी है आपका री है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं अक धन अक बराबर दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार अ, ई, उ, री के सामने अच अर्थात कोई भी उसका सवर्णी स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण, इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरणानि अत्र पश्यामः, उदाहरणम् अस्ति तवाकारः। तवाकारः का जो विच्छेद है तव धन आकारः, तो यहाँ पर आप देखेंगे आ हो गया और यहाँ पर भी आ हो गया, ये भी अक प्रत्याहार में आता है, ये भी अक प्रत्याहार में, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश होकर के ये हो जाएगा आ दीर्घ आकारः। स्पष्टम अत्र प्रश्न कैसे आ सकता है, तवाकार है शब्द की किस विधायक सूत्र से सिद्ध हुई है, तो अक सवर्णी दीर्घ से ये प्रश्न बना। दूसरा इसका विच्छेद हो गया, ठीक है। फिर यह प्रश्न बनता है तवाकार में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि है। तादृश है अत्र यदा अभवत, यदा धन अभवत, अत्र भी पश्यामः यदा यद पदम अस्ति एतस्य अंतिमं वर्णम् अस्ति अत्र आकारः, पुनः अभवत अत्र प्रारंभिकं वर्णम् अस्ति आकारः, तो द्वयोः स्थाने किं भवति, दीर्घाकारः भवति। तो अत्र आदेशः यदा अभवत, अत्रापि तादृश एव अस्ति, विद्यातुरः विद्याधन आतुरः इतीव अत्र इकारः अस्ति, इकारः पुनः इकारः, द्वयोः मध्ये अत्र दीर्घ स्वर संधि अस्ति। अपेक्षते, ये इंपॉर्टेंट है, अपि धन इक्षते, अपि धन इक्षते, तो यहाँ पर आप देखेंगे ह्रस्व इकार है और ये दीर्घ इकार है, ये दोनों मिलकर के आपका दीर्घ इकार बन गया। स्पष्टम, दीर्घ इकार बनने से यहाँ पर स्वर संधि हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा जो अपेक्षित शब्द है, अपेक्षित शब्द की जो सिद्धि हुई किस विधायक सूत्र से हुई, तो आकार सवर्ण दीर्घ से। रागी तादृश रागी धन ई, तो यहाँ पर रागी में दीर्घ इकार है पुनः ह्रस्व इकार है, द्वयोः स्थाने अत्र दीर्घ इकार आदेश भवति, अतः अत्रापि स्वर संधि एव अस्ति। अग्रे चलामः। अत्र अत्रापि पश्यामः, अत्र दैत्यारिः एकं शब्दमस्ति, अत्र पश्यामः दैत्यारि महत्वपूर्णं शब्दमस्ति, दैत्य धन अरिः, दैत्यारिः। अत्र दैत्यारि में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अब यहां पर प्रश्न बनेगा दीर्घ स्वर संधि
दैत्यारी में किस विधायक सूत्र से इसकी सिद्धि हुई है? तो अकः सवर्णे दीर्घ। तादृश पुस्तकालय, वाचनालय, वाचन धन आलय, तादृश शस्त्रागार, शस्त्र धन आगार। अत्रापि दीर्घ स्वर संधि एव अस्ति। महाशयः, रत्नाकरः, शशांकः, शश धन अंकः। यहाँ पर शशांकः अर्थात दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है किस विधायक सूत्र से ये संधि सिद्ध हुई है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे अकः सवर्णे दीर्घ। ये प्रश्न आए हुए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। श्रीशः अत्रापि पश्यामः, श्रीशः के संधि विच्छेद पूछा गया है। श्रीधन ईशः, ये जो आया है प्रश्न आपके 2013 यूपी टेट में, श्रीधन ईशः क्या होगा? श्रीशः। धीशः, धीधन ईशः, धीशः जो आया है वो आपका 2016 हरियाणा टीजीटी में पूछा गया है। हरियाणा टीजीटी में ये प्रश्न आया है, धीशः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? धी धन ईशः। कपीशः भी पूछा गया है। गौरीशः, मुनीन्द्र, मुनिधन इंद्र। ये आप लोग कर लेंगे, मुझे आशा है। महेंद्र, महिधन इंद्र, ये भी आपके लिए सरल ही है। आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कपीशः, महेंद्र, गिरीश आप कर लेंगे। ये नदीशः भी एक बार पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इत इव, इत धन इव, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो दोनों मिलकर के यहाँ पर इतीव अर्थात दीर्घ स्वर संधि बनता है। परीक्षा, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, परीक्षा में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हरीशः, हरीशः में कौन सी संधि है? हरिधन, हरिधन ईशः, यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि है। भूमीशः, भूमि धन ईशः, यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि। पृथ्वीशः। तो यहां पर आप देखेंगे जितने भी शब्द यहां पर दिख रहे हैं सब में आपका दीर्घ स्वर संधि है और सब में अकः सवर्णे दीर्घ है, जो विधायक सूत्र है उससे आपका संधि सिद्ध हुई है। अग्रे अस्ति विष्णुदयः, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। तो इसका आपका विच्छेद होगा विष्णु, विष्णुधन उदयः, विष्णुदयः। तो विष्णुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कैसे है? यहां पर आप देखेंगे हर्ष उकार है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हर्ष उकार है। ये दोनों मिलकर के आपका क्या बन गया? दीर्घ उकार बन गया। और इसी दीर्घ उकार का पूर्व पद पर आदेश हो जाता है, और वह जब आदेश हो जाता है तो आपकी संधि बनती है विष्णुदयः। लघुर्मी, यहाँ भी आप देखेंगे लघुधन ऊर्मी ही, यहाँ पर भी गुरु उपदेश है, गुरुधन उपदेश है। भूर्जा, भूधन ऊर्जा, यहाँ पर भी आप देखेंगे उकार है, यहाँ पर भी उकार है, और यह है अकः, अक प्रत्याहार में आता है, यह भी अक प्रत्याहार में, इसलिए यहाँ पर दीर्घ उकार हो जाता है, और दीर्घ उकार होने से यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। वधूल्लासः, साधुदयः, भूर्ध्वम, भू धन ऊर्ध्वम, भू, भूधन ऊर्ध्वम। यहाँ पर भी अक प्रत्याहार के अंतर्गत वो अक्षर आने से यहाँ पर जो संधि होती है वह दीर्घ स्वर संधि, और उसका विधायक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। पुनः अग्रे गच्छामः। अत्र पश्यामः होत्रिधन ऋकारः। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न ये पूछा गया है टीजीटी अर्थात हरियाणा टीजीटी में प्रश्न आया है, और टेट में भी आया है, हरियाणा के टेट में भी यह प्रश्न आया है कि होत्रिकारः शब्द किस विधायक सूत्र से सिद्धि होती है? तो वह आपका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः।
इस सूत्र से इसकी सिद्धि होती है, ये प्रश्न आया है। तो हो सकता है आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे क्री धन ऋकारः, ये क्या होगा, क्री ऋकारः, क्रीकारः, ये शब्द बना। अब ये प्रश्न बन सकता है क्रीकारः शब्द की जो सिद्धि होती है वह किस सूत्र से होती है, आपका अकः सवर्ण दीर्घ से। पुनः मातृ धन ऋकारः, इसका भी मातृकारः, मातृधन रिद्धि, मातृद्धि, मातृधन ऋकारः, मातृकारः, पुनः पितृधन ऋषभः, पितृषभः। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि किस विधायक सूत्र से यहाँ पर संधि सिद्ध हो रही है, इसका विच्छेद आ सकता है। जैसे होतृधन ऋकार है, होत्रिकार है, यहाँ पर आपका री हो जाएगा दीर्घ री, यहाँ पर क्रीकारः दीर्घ री हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग ये स्वर संधि पढ़ लिए और फिर हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में अगली संधि पढ़ेंगे। और हमारा जो चैनल है टॉपर्स क्लब IAS अकादमी, उसको आप सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ धन्यवाद।